ठीक है, हाँ चैप्टर कौन सा चल रहा है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सबसे पहले क्या पढ़ा था? इट इज द गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन प्राइस लेवल। एडी इन टू सेक्टर। सी क्या होता है? आई क्या है? अच्छा, थ्री सेक्टर सी प्लस आई प्लस जी, और फोर सेक्टर प्लस एक्स माइनस है। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ produced in an economy at a given price level। ठीक है, AS is equals to, ठीक है, AD is equals to C plus, वेरी गुड, ठीक है, और AS is equals to C plus S। ठीक है, C plus S क्या है? सेविंग्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू JM कीन्स कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ, दैट इज कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ। समझ में आ गई बात? C is equals to A plus MPC Y। A क्या है? Autonomous consumption is the consumption which does not depends upon the level of income. It is independent of the level of income. If income level is zero, there will be some consumption which is known as, if income increases consumption, but the rate of increase in consumption is always less than the rate of increase in income. It is due to psychological reason. Therefore, it is known as psychological law of consumption. Consumption curve कहां से बनता है? Originate कहां से होता है? Y axis से। कहां से होता है? Because of autonomous consumption. What is APC? Average propensity to consume. That is, it is the ratio of total consumption to the total income. That is APC is equals to C upon Y. What is MPC? Marginal propensity to consume. It is the ratio of change in consumption to the change in income. That is MPC is equals to delta C upon delta Y. Can the value of MPC be greater than 1? No. ठीक है, आ गया आंसर? चलो ठीक है, तुम्हारा आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, घर से कर लेना। जाओ। हाँ भाई बताओ, कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी बी ग्रेटर देन 1? रीजन? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी ग्रेटर देन 1? कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी ग्रेटर देन 1? हाँ या ना? यस। रीजन व्हाई या व्हेन? व्हेन व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। और ये कब होता है? व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव। व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो एक आता है सेविंग फंक्शन। क्या आता है? अब सेविंग फंक्शन की बात करें तो व्हाट इज सेविंग फंक्शन? अकॉर्डिंग टू जेएम की, सेविंग इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ, दैट इज सेविंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, S इज इक्वल्स टू माइनस A प्लस MPS Y। समझ में आ गया? माइनस A क्या है यहाँ? डिस सेविंग्स। ऑटोनॉमस वो नहीं है, कंजम्पशन नहीं, क्या है ये? डिस सेविंग्स। ठीक है, उसके बाद MPS इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, दैट इज, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू द चेंज इन इनकम। समझ में आ गई बात? अच्छा, सेविंग कर्व कहां से ओरिजिनेट होता है? वाई एक्सिस से, बट नेगेटिव साइड से। कहां से? नेगेटिव से। समझ में आ गई बात? क्या स्टार्टिंग में सेविंग्स नेगेटिव होती हैं? यस। वाई? क्यों डिस सेविंग्स? वाई डिस सेविंग्स? बिकॉज कंजम्पशन क्या है? ग्रेटर है किससे? इनकम से। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर? इसके भी दो कॉन्सेप्ट है, एपीएस और एमपीएस। एपीएस पता है एस अपॉन वाई, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कैन द वैल्यू ऑफ एमपीएस बी ग्रेटर देन 1? No, because delta S can never be greater than delta Y. Can the value of APS be negative? Yes, when savings are negative. और कब वो negative होती है? When consumption is greater than income. ये होमवर्क में दिया होगा मैंने आप लोगों को, ज्यादा टाइम चेक करा के जाना। समझ में आ गई बात? यहाँ तक हो गया था? कहां तक कराया था लास्ट? मुझे ये बस बता दो, फिर आगे चल रहा हूं मैं जल्दी। क्या? अच्छा नहीं, उसके बाद न्यूमेरिकल भी तो था शायद, नोट के बाद ही तो था न्यूमेरिकल। ठीक है ना? अच्छा, एक छोटी सी बात और जरा सुन लो। ठीक है, जो लास्ट क्लास में करा दी थी, है ना, दो इक्वेशन, एपीसी प्लस एपीएस। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस 1। दोनों बात प्रूव हो गई थी। एक छोटी सी बात हमने एनालाइज भी कर ली थी। आगे चल रहा हूं। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है, ऑन रिपीट पूछा जा रहा है कुछ टाइम से, 3-4 साल से ऑन रिपीट चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सामने लिखो, लिखो भाई लिखो। क्वेश्चन बोलता है, derive
पहले किसको ड्राइव करें, सेविंग को। चलो डेराइव सेविंग फंक्शन, डेराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, डेराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ढंग से सुन लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निकालो, जरा बताना। सेविंग फंक्शन को निकालो, है ना। सेविंग फंक्शन को निकालो किससे, है ना। देखो डेराइव क्या करना है मुझे बताओ, डेराइव करना है हमें, जल्दी से बताओ। सेविंग निकालनी है, किससे निकालनी है जरा बताना, कंजम्पशन से। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जब भी एक क्वेश्चन आता है तो उसको तीन तरीके से करना होता है। कितने तरीके से, तीन। अब वो तीन तरीके क्या है, तीन तरीका है कि पहले तो आपको मैथमेटिकली करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और फिर तीसरा है कि आपको उसका डायग्राम भी बना के दिखाना पड़ेगा। जब आप ये तीन काम कर देते हैं तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो दोबारा बताओ क्या निकालना है, किससे निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर हमें सेविंग निकालना है कंजम्पशन से, तो दैट मींस कंजम्पशन हमें गिवन होना चाहिए ना। मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं सेविंग निकाल के दिखाओ किससे, तो कंजम्पशन कहां है, कंजम्पशन हमें क्या होना चाहिए, गिवन। तो क्या कंजम्पशन हमें गिवन होता है, आंसर है यस। सामने देखो, हमें पता है C इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, A प्लस, जल्दी बोलो, MPCY। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आपको बोलना पड़ेगा, सब बातें याद होनी चाहिए। C इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस, क्या ये इसको इक्वेशन 1 बोल सकता हूं मैं, हाँ। और ये क्या है बताओ भाई, जल्दी बताओ, ये क्या है हमें गिवन, तभी तो निकालोगे। अगर S निकालना है C से, तो C को क्या मानना पड़ेगा, गिवन। समझ में आ गई बात। अच्छा, छोटी सी बात। अब मैं कह रहा हूं आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, जरा बताओ। y इज इक्वल टू C प्लस S। एक तो ये बात नहीं बोलोगे कभी भी पूरे चैप्टर के अंदर, जब भी लिखूंगा y इज इक्वल टू क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू C प्लस S। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलता हूं। मैं कह रहा हूं कि हमें क्या निकालना है, हमें S निकालना है। तो अगर यहां से मैं S निकालू तो S क्या होगा, जरा बताओ, y माइनस C। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ढंग से देखते रहना, क्योंकि नेक्स्ट वाला आप खुद करोगे और फिर मैं उधर राउंड लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 कुछ मिल सकता है क्या, हमें बताओ। वेरी गुड, क्या C की वैल्यू मिल सकती है। S इज इक्वल टू y माइनस C की वैल्यू बताओ क्या है, A प्लस, बताओ भाई, MPCY। क्या इसको हम ब्रैकेट में ऐसे रख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है किसी को, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। आगे चलूं और अब मुझे बताओ, ये इक्वल्स टू, यहाँ y बच रहा है। अब ये माइनस जब ओपन करूंगा तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना माइनस की, पता है या नहीं पता, पता है ना। तो क्या क्या बचेगा जरा बताओ, माइनस A, वेरी गुड, माइनस का MPCY, कोई इशू नहीं अभी तक, ठीक है। अब देखो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये लिखा हुआ, तो मैं पता क्या करूंगा, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिखने वाला हूँ इसको। कैसे, मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा पहले लिख लूंगा और इसको मैं बाद में लिख लूंगा। कोई इशू है किसी को इस बात में, नहीं है ना। तो बताओ क्या करूं मैं, मैंने माइनस A को देखो पहले लिख लिया, ठीक है, और y को मैंने बाद में लिख लिया, किसी को कोई इशू तो नहीं हुआ, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों करा वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यहां से y कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है y, बताओ भाई, कॉमन दिख रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस A ऐसे रहने दूंगा, y कॉमन ले लूंगा। बताओ, अगर मैं y कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, बताओ जल्दी से, 1 माइनस MPC, ठीक है। और कोई मुझे बता सकता है 1 माइनस MPC क्या होता है, बताओ भाई कोई। वेरी गुड, अरे भूल गए हो तो मैं दोबारा बता दूं। लास्ट क्लास के अंदर MPC प्लस MPS क्या बोला था मैंने, इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो अगर एक बात बताओ, मैं MPC को उधर ले जाता हूं तो क्या बचा, इधर बताना जरा। MPS इज इक्वल टू, बताओ क्या बचा, 1 माइनस व्हाट, MPC। तो इसकी जगह मैं MPS लिख सकता हूं, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं यही करने जा रहा हूं, इसके बाद यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू माइनस A, बताओ भाई, प्लस, इसकी जगह MPS लिख दूं क्या, MPS, और बताओ क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, y। ये क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, ये सेविंग फंक्शन होता है। क्या होता है ये क्या करा मैंने, कहां से स्टार्ट करा था, कंजम्पशन, और कहां पे एंड करा, तो वही तो बोल रहा था कि क्या निकालो, सेविंग, लो निकाल दिया, ठीक है। डेराइव व्हाट, डेराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल, हमने सेविंग फंक्शन निकाला है। हमें क्या गिवन था बताओ, कंजम्पशन। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, क्या है, गिवन है, ठीक। तो बेटा हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, फिर मैंने, मुझे पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस S।
मेरे को पता है इसमें से s निकालना है, तो s को उधर ले गया, y इज इक्वल y माइनस c कर दिया उधर, ठीक है ना, c की वैल्यू पुट करी, बस करता रहा सॉल्व, नीचे आंसर आ गया। इतनी बात समझ में, हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात? पहले चलो लिखो जल्दी से इसको, बल्कि लिखो मत, खुद करो जल्दी, दिखाऊंगा नहीं मैं। पहले क्या लिखोगे, कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल टू a प्लस एमपीसी y, आगे ब्रैकेट में बताओ क्या लिखो, इक्वेशन 1 गिवन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू c प्लस s, वेरी गुड, क्या निकालो वहां से s इज इक्वल टू y माइनस c, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या प्लेस करोगे, c की वैल्यू, हाँ y माइनस ब्रैकेट में लिखो a प्लस एमपीसी y, ठीक है। चलो माइनस की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, y माइनस a माइनस एमपीसी y, ठीक है। थोड़ा रीअरेंज कर ले, बार बार s लिखते हो मत, चलो इक्वल्स टू लगाओ, इज इक्वल्स टू, ठीक है। चलो पहले क्या लिखोगे, माइनस a, y बाद में लिख दो प्लस का, ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद एमपीसी y, ठीक है। क्या कॉमन लेना है, y कॉमन लो जल्दी से, माइनस a प्लस लिखो प्लस, ठीक है, y लिखो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 बचा वहां पे जहां पहले y था, माइनस एमपीसी, ठीक है, क्लियर। अब लिख लेना फॉर्मूला, सिंस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, सिंस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब नीचे लिखो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस एमपीएस y, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक इस बात को समझने में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने कैसे करा जल्दी बताओ, मैथमेटिकली कैसे करा ये, मैथमेटिकली, ठीक है ना। अब जरा आगे देखो, मैं कह रहा हूं इसी बात को क्या हमें थोड़ा शेड्यूल से भी करके दिखाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, सामने देखो, और शेड्यूल सबको आता है, बताओ भाई, y कहां से स्टार्ट करूं, 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है। चलो आगे बताओ क्या लिखूं, जल्दी बताओ, c लिखूं क्या, है ना, कितना, 30, देन 100, एक सेकेंड, 170, 240, 310 और 380, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो s बताओ कैसे निकलता है, y माइनस सी, ऊपर भी तो यही करा है हमने, s कैसे निकाला, y माइनस सी करके, चलो भाई बताओ कितना, -30, 0, फिर इसको 30 से इंक्रीज करते रहो, 30, 60, 90 और 120, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये हमने क्या करा बताओ जल्दी से, सेविंग निकाली है किससे, जल्दी से बताओ, कंजम्पशन से, क्या निकाली है, सेविंग फिर से निकाली हमने किससे, कंजम्पशन से, कंजम्पशन को किसमें से माइनस करते जाओ, क्या निकल के आती रहेगी से, फिर से हमने सेविंग्स निकाली, यही तो बोल रहा था क्वेश्चन, क्या निकालो, सेविंग किससे निकालो, कंजम्पशन, तो निकाल दिया, समझ में आ गई बात। अब मेन बात यहाँ पे ये नहीं है, तुमने पीछे ही पढ़ लिया, मेन बात है डायग्राम, किस चीज की मेन बात है, अब यहाँ बनेंगे डायग्राम दो, अब वो डायग्राम कैसे बनेंगे बस वो समझ लेना ठीक से, ठीक है ना, सामने देखते रहो। अब डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो पैनल होने चाहिए, कितने पैनल होने चाहिए, दो, ये है पैनल ए, ठीक है, पैनल ए, और ऐसे एक और पैनल ले रहा हूं, उसको पैनल बी बोलूंगा, ठीक है। पैनल का मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं मिला के, एक पैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैनल, ठीक है। तो ये दो पैनल हो गए हमारे सामने, कोई प्रॉब्लम किसी को, पहले तो इसको मैं, दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सोच के बताना, आंसर सोच के करना, यहां पे क्या लूं और यहां पे क्या लूं, ठीक है। पहले बता दूं, कंजम्पशन से निकालना है क्या बताओ भाई, सेविंग, तो ऊपर आ नहीं रहा क्या,
ढंग से सुनना मेरे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पूछ रहा हूं ऊपर किस चीज का डायग्राम बनेगा और नीचे किस चीज का डायग्राम, बताओ कौन आंसर करेगा? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, मैंने दो पैनल बनाया ना, दो पैनल किस लिए बताया? क्योंकि एक कंजम्पशन बनेगा, एक जगह सेविंग बनेगी। समझ में आ गई बात? मैं पूछ रहा हूँ ऊपर क्या बनेगा और नीचे क्या बनेगा, ये बता दो बस मुझे। पहले क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि हमें हमें सेविंग्स निकालनी है ना, तो हमें कंजम्पशन क्या है ऑलरेडी गिवन, मानना पड़ेगा। तो वो कहां बनाओगे? ऊपर, फिर उससे डिराइव करोगे नीचे क्या? सेविंग। सीक्वेंस समझ में आ गया? ऊपर क्या बनेगा? कंजम्पशन। मानते हो इस बात को? अच्छा, मैं कह रहा हूं चलो कंजम्पशन, मैंने आपकी बात मान ली। कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट करूं बताना? वाई एक्सिस कहां से स्टार्ट करूंगा? पता है ना सबको, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं कंजम्पशन कर्व। ठीक है, लो मैंने कंजम्पशन कर्व बना दिया है, ये कंजम्पशन कर्व है। थोड़ा ऐसे बनाते हैं, बल्कि ऐसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, मुझे बताओ सिर्फ कंजम्पशन से काम चल जाएगा या हमें इनकम भी बनानी पड़ेगी? इनकम भी। अच्छा, इसको देख के बताना, इस वाले इसको शेड्यूल को, कि इनकम कैसे बनेगी और कहां से स्टार्ट होगी? एक्स एक्सिस पे भी नहीं। इनकम कहां से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से। देखो इनकम कहां से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। कहां से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। तो इनकम को कहां से स्टार्ट करूंगा? ओरिजिन से, यहां से। और पता है जो इनकम है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाती है। अब आप सोच रहे हो सर हम 45 डिग्री कैसे नापेंगे वहां बैठ के, है ना? तो मेजर नहीं करना, अंदाजे से एक 45 डिग्री की लाइन स्ट्रेच कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, ये क्या है बताओ? ये इनकम। क्या है ये? इनकम। कोई प्रॉब्लम किसी बात को? अच्छा एक बात बताओ, ये सी है और ये क्या है? वाई। अच्छा, यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? सी। और ये नीचे हमारा वाई है, लेवल ऑफ इनकम है। ऐसी तो करते हैं हम, जीरो। अच्छा उसके बाद बताओ, यहाँ पे क्या लूं? एस, है ना? और यहाँ पे क्या लूं जल्दी बताओ? वाई। ये भी लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, क्या इसको थोड़ा सा नेगेटिव में लेना पड़ेगा? हाँ या ना? क्यों बताओ जल्दी से? क्योंकि सेविंग किस में चलती है बताओ भाई? नेगेटिव में। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक, सामने देखते रहना। अब क्या करना है? अब जहां पे आपको दिख रहा है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, बताओ इनकम और कंजम्पशन के इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, है ना? दिख रहे हैं इस पॉइंट पे? दिख रहे हैं? इसको कुछ मत करो, नीचे से लाके प्लॉट कर दिया करो ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब मैंने ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा ताकि आपका जो डायग्राम बने वो बिल्कुल ठीक बने। ठीक है, देखते रहना बस। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको यहां से अपनी सेविंग्स स्टार्ट करनी है। और कहां से ले जाओगे? जहां पे ये लाइन टच कर रही थी एक्स एक्सिस को। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ऐसा क्यों है अभी समझ में आ जाएगी, सामने देखते रहो। मैं कह रहा हूं इस वाले रीजन की अगर हम बात करें, दिख रहा है ये वाला रीजन, ये ठीक है, ये वाला रीजन। इस रीजन में मुझे बताना, क्या कंजम्पशन कर्व ऊपर है और इनकम कर्व नीचे है? हाँ या ना में जवाब दो। कंजम्पशन देखो कहाँ है, जल्दी बताओ, ऊपर। और इनकम कहाँ है? तो मैं बोल सकता हूँ इस वाले रीजन के अंदर कंजम्पशन ज्यादा है। किससे? कंजम्पशन ज्यादा है इनकम में से, तो पैसा कहाँ से आ रहा है जल्दी बताना। जरा चेक करना, क्या सेविंग्स नेगेटिव में है? देखना जरा, सेविंग किस में चल रही है बताओ भाई? तो सेविंग्स नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि कंजम्पशन क्या है बताओ भाई? ज्यादा है। किससे? इनकम से। इतनी बात मान ली, आगे चलें? ठीक है, उसके बाद देखते रहे ना, डायग्राम्स का खेल है सारा। ठीक, उसके बाद इस पॉइंट पे आके, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए। कोई प्रॉब्लम किसी को? एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे मुझे बताना कंजम्पशन और इनकम दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। दोनों ने इंटरसेक्ट करा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करोगे वहां पे क्या होता है? दोनों आपस में इक्वल। कंजम्पशन उतना ही है जितनी इनकम है, जितना कमा रहे हो उतना उड़ा रहे हो। सेविंग क्या है? चेक करना, क्या सेविंग जीरो है? देख लो यहाँ पे सेविंग क्या है बताओ भाई? जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है उस तरीके से डायग्राम बनाओगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अपना दिमाग लगाओगे तो गलती हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ, इसको करने के बाद चेक करना इस वाले रीजन के अंदर क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ। इन देखो, जिसका कर्व ऊपर होता है वो ज्यादा है। इस टाइम ऊपर किसका कर्व है? तो यानी यहाँ पे कंजम्पशन इज लेस देन व्हाट? इनकम। कंजम्पशन इज लेस देन, व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तो बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? आज हम क्या करने लगे? पैसा सेव। तो सेविंग देखो किस में आ गई बताओ भाई हमारी? पॉजिटिव में। किस में आ गई सेविंग्स? पॉजिटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं सेविंग कर्व को डिराइव करना। किससे बताओ भाई? कंजम्पशन कर्व से। ऊपर हमने कंजम्पशन कर्व से क्या डिराइव करा, नीचे सेविंग कर्व। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो मुझे बताओ सबसे पहले हमने क्या बनाया था? पहले हमने ऊपर नीचे दो पैनल बना लिए, सुन लो अभी बनाओगे मेरे सामने ही, ये हटा दूंगा मैं, ठीक। दो पैनल बनाओगे, फिर सबसे पहले मैंने क्या बनाया, कंजम्पशन और इनकम कट करते हुए, ठीक है। जहां पे कट कर रहे थे उस पॉइंट को मैं नीचे ड्रैग करके लाया, ठीक है। फिर वहां से मैंने क्या पास ऑन करी, सेविंग्स। बस इतना कर दो, इतना कर दो, फिर तो डायग्राम हो ही गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले ये करो। ठीक है भाई, दिखाना ना था। ठीक है। तो ये मार्किंग भी कर लो, जो मैंने मार्किंग लेबलिंग करी है, जितनी लेबलिंग मैंने करी है सारी होगी। हो गया, दिखाना, ज्योति दिखाओ। हाँ ठीक है। इधर दिखाना अखिल, इस साइड में लाइन कौन सी है? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना आप, ठीक है, ये बीच बीच वाली, ये वाली दिख रही लाइन, इसको ऐसे ड्रॉ करा जाता है, डॉटेड ऐसे, ठीक है। तो इसको डॉटेड ड्रॉ करना है ऐसे। वो तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था डॉटेड का, इसलिए नहीं करा मैंने। अदरवाइज लाइन कैसे ड्रॉ होती है, डॉटेड लाइन होती है। समझ में आ गया? इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, इमेजिनरी है वो एक्चुअली में सिर्फ दिखा रहे हैं, बट है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो उसको ऐसे बनाना। क्लियर है? अच्छा इतना सबको समझ में आया? एक बस लास्ट चीज रह गई है, क्या? अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? अब बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है। आपके टीचर्स बहुत कुछ बताएंगे। आपके टीचर बोलेंगे फर्स्ट वी आर ड्राइंग अ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, पता नहीं क्या क्या लंबी चिट्ठी लिखवाएंगे। कुछ नहीं लिखना, पहले बता दिया मैंने, ठीक है। 3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वही लिखने, ठीक। क्या क्या लिखो जरा, पॉइंट नंबर 1 लिखो, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। सामने देख लेना कैसे लिखा है मैंने। व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कॉमा, then then savings
देन सेविंग्स आर, बताओ भाई, देन सेविंग्स आर नेगेटिव, दैट इज के बाद बताओ क्या लिखूं, दैट इज क्या, डिस सेविंग्स, वेरी वेरी गुड, दैट इज डिस सेविंग्स। ठीक है, तो आज से डिस सेविंग्स की कंफ्यूजन निकाल देना माइंड से। इधर सुनो सामने, कहीं आप सोचो कि भैया यहां से लेके यहां तक जो माइनस ए होता है सिर्फ वही डिस सेविंग्स होती, नहीं, जब तक कंजम्पशन, बताओ भाई, जब तक कंजम्पशन ज्यादा रहेगा किससे, तब तब तक डिस सेविंग्स चलेंगी। समझ में आ गई बात? कहां पे आके डिस सेविंग्स खत्म होंगी, जब C इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो when consumption is equals to income, then savings are, बताओ भाई, जीरो, that is S is equals to जीरो, कॉमा, कंटिन्यू रखना, कॉमा, लिखो this point is known as, this point is known as break even point। क्या बोलेंगे इसको, हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आज से मैं कभी पूछू व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, वैसे ब्रेक इवन बहुत जगह होता है, बस आपको सिर्फ एक ही ब्रेक इवन पढ़ना है। कहीं पूछू व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन व्हेन सेविंग्स आर जीरो या व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू, दोनों बात तो एक ही है। ठीक है, मैं कहां इधर से खींचू, उधर से खींचू, वो बोल रहा है सेविंग जीरो, मैं बोल रहा हूँ कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, मोर और लेस सेम थिंग। समझ में आ गई बात? तो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए इन दिस डायग्राम। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे जल्दी से बताओ भाई, लास्ट पॉइंट, when C is less than income, that is why, then बताओ भाई, सेविंग्स आर, हाँ, सेविंग्स आर पॉजिटिव, देन सेविंग्स आर पॉजिटिव, दैट इज S is equals to पॉजिटिव। अब आंसर कंप्लीट हुआ, समझे बात को? अब जाके कंप्लीट हुआ आंसर। थोड़ा समझ में आ रहा है? अगर प्रेजेंट कराते भी हैं, अभी तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ठीक है, लिखवाते भी हैं, सब चीज करवाते हैं, तो तमीज से आना चाहिए प्रेजेंटेशन कैसे होगा हर चीज का। ठीक है, वैसे तो बताऊंगा भी अभी मैं बाद में, सारी चीजें थोड़ा क्लियर हो जाने दो, भी आ जाने दो। ठीक है, डायग्राम्स का भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है हमें जब एक्सप्लेन कराएंगे। तो आपकी तो हैबिट छूट गई है डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, कोई भी डायग्राम बनता है, स्केड्यूल बनता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे थोड़ा सा देना पड़ता है, इन दी अबव स्केड्यूल, इन दी अबव डायग्राम, हमने ये करा है। ठीक है, वो सब बात है, बाद में करेंगे। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में आ गई? अब एक चीज आप करके दिखाओगे मेरे को, लिखो क्वेश्चन, बताओ भाई क्वेश्चन क्या है, डेराइव, हाँ, डेराइव कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन किससे, फ्रॉम, वेरी गुड, फ्रॉम सेविंग फंक्शन, फ्रॉम सेविंग फंक्शन। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ।
हो रहा है, कराऊं? अनुराधा हो गया? करो करो। जहां नहीं आए पूछ लेना। बस ये गलती कर दी आपने। क्या? अच्छा, वाई की जरूरत नहीं है वहां पे, वाई तो कंजम्पशन के साथ बनाओ बस। ठीक है, बना दे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही बनाया। हाँ कोशिश करो कि जितना उसका डिस्टेंस लिया है, किसका, एस का, नीचे देखो कितना डिस्टेंस लिया है ओरिजिन से, ओरिजिन से, है ना, उतना ही रखना कंजम्पशन का जब स्टार्ट करना। समझ रहे हो बात को? मैथमेटिकली सबका हो गया है? पलक, हो गया बेटा? सामने देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देखो सामने। मुझे बताओ हमें गिवन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन? सेविंग फंक्शन, तो s इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, माइनस ए प्लस बताओ एमपीएस वाई, और हमें निकालना क्या है, सी निकालना है, पता है ना? देखो एक तो जो मैंने लिखा है उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है? इसको आप कैपिटल वाई को स्मॉल वाई नहीं लिख सकते, स्मॉल वाई कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? कैपिटल वाई होता है इनकम, ठीक है? उसके बाद तो हमें पता है y इज इक्वल्स टू क्या होता है, चलो बताओ, c प्लस एस, ठीक है? अब c प्लस एस की अगर मैं बात करूं तो हमें निकालना क्या है तीनों में से, c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो s की जगह s की वैल्यू प्लेस कर दें, तो हैंग हो रहा है, ठीक है? बताओ भाई s की वैल्यू बताओ, y माइनस, चलो s क्या है, माइनस a प्लस बोलो एम पी एस वाई, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब एक बार तो माइनस की साइन की मल्टीप्लाई अंदर होगी नहीं होगी? होगी ना, माइनस की तो मल्टीप्लाई होनी होनी है, ठीक है? ये क्या आ जाएगा, प्लस का, उसके बाद माइनस का एम पी एस वाई, कोई प्रॉब्लम? फिर इसको रीअरेंज कर लिया करो, और कुछ मत करो, थोड़ा सा रीअरेंज करो बस। इसको ए को मैं पहले लिख लूंगा, ठीक है, और वाई को बाद में। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे अपना एम पी एस वाई, ठीक है? कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जल्दी बताओ? यहाँ पे a एज इट इज, y को लो कॉमन, दैट इज y आ गया आपका यहाँ पे, ठीक? क्या बचा अंदर, वन माइनस वॉट, एम पी एस, और वन माइनस एम पी एस क्या होता है, बोलो जल्दी से, एमपीसी। तो हमारा c इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, जल्दी बताओ, a प्लस एम पी सी वाई, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा उसके बाद क्या करा, शेड्यूल बना लिया, शेड्यूल में क्या करा, इन, फिर सेविंग्स बनाया, वेरी गुड। तो पहले इनकम बनाया, फिर क्या बनाया होगा, तो देखो सामने शेड्यूल दिख रहा है, यही बनेगा शेड्यूल में, बट पहले इनकम बनेगी, फिर क्या बनेगा सेकंड नंबर पे, और फिर थर्ड नंबर पे कंजम्पशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात को समझने में, ठीक है? पता है ना? ठीक। फिर कंजम्पशन कैसे निकालोगे, इनकम में से सेविंग माइनस करोगे, फिर पहले क्या करा था, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके सेविंग निकाली थी, इस बार इनकम में से सेविंग माइनस करके क्या निकालेंगे, कंजम्पशन, ठीक है? फिर डायग्राम पे आएंगे। अब डायग्राम पे जब आएंगे, सारा खेल यहाँ डायग्राम का ही है, ठीक है? अब डायग्राम पे क्या करोगे, ऊपर क्या बनाओगे, वेरी गुड, क्या बनाओगे, यानी कुछ नहीं करना, ये वाला डायग्राम कहाँ जाना है, सीधा उठ के ऊपर, और ये वाला डायग्राम बताओ कहाँ आना है, नीचे, बस, और कुछ भी नहीं होना। चेंज ज्यादा क्या होगा, यही तो होगा, ये वाली चीज कहाँ जाएगी, ऊपर, ऊपर वाली चीज आएगी नीचे, और कुछ भी चेंज मत करना इसके अंदर, ठीक है? बन गया आपका डायग्राम। चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी से।
सुनो भाई, मैं कह रहा हूं आप जब ये बनाओ ना, ठीक है, मान लो ये मैंने ये वाला डायग्राम बना रखा है, ठीक है, इसके नीचे एक और डायग्राम बनाना, यही तो है। जब इसके नीचे आप डायग्राम बनाओगे ऐसे करके पूरा पैनल बनाओगे, तो आप क्या करना, पहले ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको नीचे लिया ना ऐसे, समझ रहे हो बात को। और जब इसको नीचे लाओ, क्यों कह रहा हूं मैं, तो आप क्या करोगे, आप इनकम ऐसे बनाओगे, ठीक है, और फिर यहां से ही आपको किसको पास ऑन कराना है बताओ भाई, कंजम्पशन को, ये कह रहा हूं, अदरवाइज फिर इसको मैच करते हुए रह जाओगे। तो यानी जब पहले आपने क्या बना लिया, आरएन सेविंग बना ली, सेविंग जहां जीरो आ रही है कहीं सेविंग जीरो, उसको नीचे लाओ पहले, वहीं से इनकम और वहीं से कंजम्पशन, दोनों चीजें वहीं से पास ऑन होंगी, ठीक है चलो। दिखाना उधर से, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना अर्जुन नेक्स्ट टाइम से। करेक्ट है, लेबलिंग करो, लेबलिंग प्रॉपर नीचे, हाँ यहाँ पे हाँ एरिया मार्क करो। पेन तो देना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इस टाइम, लो, ठीक है, हो गया भाई, जल्दी बताओ, हो गया, आर्यन दिखाओ यार, हाँ करेक्ट, ठीक है, हो गया ना ज्योति। सुनो मेरी बात को, अब मैं कह रहा हूँ डायग्राम भी समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, रिवर्स बैक खराब, ठीक है, जो सारी चीज रिवर्स कर दी तो हम एक्सप्लेनेशन भी रिवर्स कर देंगे। क्या लिखेंगे पहले, किसके बारे में लिखेंगे, सेविंग्स के बारे में, फिर किसके बारे में लिखेंगे, अरे फिर भी दोबारा सेविंग्स के बारे में लिखोगे, पहले सेविंग्स के बारे में फिर कंजम्पशन के बारे में, तो क्या लिखोगे, व्हेन savings are negative, that is just savings, then consumption is greater than income। चलो स्टार्ट हो जल्दी फास्ट। तो पहली स्टेटमेंट तो हो गई, व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव दैट इज जस्ट सेविंग, देन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम।
दूसरी क्या हुई, when savings are zero then consumption is equals to income and this point is also known as break even point. ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, when savings are positive then consumption is less than income. ठीक है, यहाँ पे आके एक्सप्लेनेशन हो जाता है खत्म. ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, डन. हो गया, जल्दी लिखो, जल्दी फास्ट. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की है डालो, लिखो थियोरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन. और क्या बोलते हैं इसको, कीनेसियन थ्योरी. कीनेसियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन. ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, एडी एंड एएस अप्रोच. एडी एंड एएस अप्रोच. ठीक है, तीन नाम रख दिए हमने इसके, थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, कीनेसियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन और एडी एंड एएस अप्रोच. ठीक है ना. अब यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे. अब यहाँ से जितने भी टॉपिक्स आएंगे, पहले बता रहा हूँ, तमीज में पढ़ना बिल्कुल ही. ठीक है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ रहे हो इन सब की नॉलेज के बेसिस पे आपको आगे न्यूमेरिकल्स करने हैं. जैसे एक न्यूमेरिकल 6 नंबर का किसका आता है, नेशनल इनकम का. एक इसका भी आता है 6 नंबर का, डन है. जितनी वेटेज किसकी है, नेशनल इनकम की, उससे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर की है. समझ रहे हो मेरी बात. तो चैप्टर में काफी सारा कंटेंट है और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रट लो. ठीक है, सारा क्या कैसा है, एनालाइज करने वाला है. समझ रहे हो मेरी बात को. ठीक है ना. तो यहाँ से हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे. अब सुनना मेरी बात को, कल की क्लास की टाइमिंग कल की 12 बजे की है. कितने की, 12 बजे की. अब 12 बजे की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है मैं 12 से 1 घंटा नहीं, थोड़ा फालतू स्ट्रेच कर लूं, क्योंकि मेरे को ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है. ठीक है, अब तो ऐसी चलेगी, टॉपिक पे टॉपिक कंप्लीट होते चले. आज मेरा टारगेट था कि मेरे को दोनों ड्राइव कराने थे, मैंने दोनों ड्राइव करा दिए. कल का टारगेट मेरा ये है, एडी एएस अप्रोच तो कराऊंगा कल, साथ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी इसके साथ मैं खत्म करा दूंगा. तो क्लास अगर थोड़ी एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, तो पहले से प्लान करके आना, पहले बता दिया मैंने. ठीक है, कल की टाइमिंग कितनी है, 12. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना 12 बजे की टाइमिंग, अभी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा. समझ में आ गई बात. चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे.